नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, कैसी रही दिवाली सबकी? फाइन। नाउ पता है अभी बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कोरोना है, हर तरफ हमें डर रहता है, राइट? हमें कोरोना का हर तरफ डर रहता है, तो भी हमने हमारे घर में रह के खूब सेलिब्रेशन किया, राइट? ओके, तो बच्चों पता है आप लोगों को ये दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं? दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं पता है किसी को? किस खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं? देखो, चलो आज मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी हाँ दिवाली की। दिवाली में क्या हुआ था? सबसे पहले तो अयोध्या एक राज्य था, राइट? वहां के राजा थे दशरथ। कौन थे? दशरथ राजा। उनके कितने पुत्र थे पता थे? उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनके 4 पुत्र थे। जो राम थे वो कौन थे? भगवान विष्णु का अवतार था। जो राम जी थे ना, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, क्योंकि वो जो हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर राक्षस होते हैं उनका विनाश करने आए थे, और इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य का अवतार लिया था, राइट? विष्णु भगवान ने। तो जो राम भगवान थे वो दशरथ के पुत्र थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन दशरथ राजा की एक पत्नी थी, उनकी 3 पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उसमें जो कैकेयी की उसकी पत्नी थी, कैकेयी नाम की, उसने क्या किया कि उसने राजा के पास 2 शर्त रखी थी कि समय आने पर वो उसको पूरा करेगी। तो उसने वो शर्त रख दी कि वो कैकेयी के बेटे भरत को राजगादी दे, उसको राजा बनाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहे। ऐसी उन्होंने 2 शर्त रखी। एक तो क्या कि कैकेयी का खुद का बेटा भरत, उसको राजा बनाया जाए, और जो राम है कौशल्या के पुत्र, उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने दिया जाए। तो ऐसी शर्त रखी। फिर उसी शर्त के अनुसार राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के लिए चले गए, और यहाँ पीछे दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राइट? फिर ये 14 वर्ष तक उन्होंने कई तपस्या की, कई सारे अस्त्र शस्त्र की विद्याओं प्राप्त की, कई सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। हमने देखा है ना, अभी लॉकडाउन में भी हमने रामायण देखी थी, राइट? तो फिर उसी तरह क्या हुआ कि फिर उन्होंने 14 वर्ष में के दरमियान रावण नाम का एक राक्षस था, वो सीता जी को उठा के ले गया था, राइट? सीता जी को उठा के वो ले गया, और फिर क्या हुआ कि राम जी ने वानर सेना की सहायता ली। हनुमान जी, वाली, सुग्रीव, वाली का भाई सुग्रीव और हनुमान जी, उन सब से उन्होंने सहायता ली, और वानर सेना के साथ रावण की जो लंका थी वहां पर उन्होंने हमला कर दिया, और फिर बहुत सारे दोनों के बीच युद्ध हुए, एक और रावण की सेना और एक और राम की सेना, राइट? फिर बहुत सारे युद्ध हुए, और फिर आखिरी में फिर राजा राम को ये जो जीत प्राप्त हुई, राइट? वो जीत गए राम, और फिर सीता जी को उन्होंने छुड़ा लिया रावण की शिकंजे में से, राइट? फिर क्या हुआ था कि राजा राम और लक्ष्मण और सीता जी, उनके 14 वर्ष खत्म हो गए। उसके वन में रहने के, वन यानी कि जंगल में, वन में रहने के 14 वर्ष खत्म हो गए, और फिर क्या हुआ? फिर वो लोग वापस अयोध्या गए। कहाँ गए? अयोध्या गए। वहाँ जो भरत थे वो भी एकदम अच्छे वाले भाई थे, वो भी राजगादी पर बैठे नहीं थे, पर जैसे ही राम रहते थे जंगल में, उसी तरह वो भी अयोध्या की बाहर कुटिया करके रहते थे, भरत जी, राइट? फिर जिस दिन ये जो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या आए, उस दिन सभी प्रजा, अयोध्या की प्रजा राम को बहुत चाहती थी, उनको बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उसके जैसा कोई राजा बन ही नहीं सकता था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे और सभी ने
अयोध्या के सभी लोगों ने बहुत सारी रंगोलियां बनाई, फूलों से घर को सजाया, फिर क्या किया, दिए जलाए, बहुत सारे दीपक जलाए, फटाके और सब कुछ, इतना माहौल इतना सुंदर और खुशी का कर दिया। तभी से हम लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं, राइट। ये स्टोरी थी कि देखो, आप लोगों को पता होगा कि दिवाली होती है, उससे पहले ही क्या होता है, नवरात्रि। और नवरात्रि में हम लोग लास्ट दिन करते हैं, दशहरा के दिन। याद करो, नवरात्रि के ठीक 15 दिन बाद दिवाली होती है, राइट। तो नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है दशहरा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रावण का संहार करते हैं, राइट। रावण दहन होता है ना, रावण को मारते हैं। तो वही जब रावण का दिन था, दशहरा का दिन, जब राम जी ने रावण को मारा था, राइट। और फिर 15 दिन के बाद वो लोग अयोध्या पहुंचे थे। और फिर अयोध्या जब वो पहुंचे, और तब सभी लोगों ने खुशी के मारे दीपक, पूरे घर और पूरी अयोध्या नगरी को दीपक से जला दिया, पूरी चारों तरफ दिए लगा दिए और सब कुछ फूलों से सुंदर सजा दिया। और तभी से हम लोग दिवाली का पर्व है वो मनाते आते हैं, राइट। तो ये थी दिवाली की एक छोटी सी स्टोरी। ओके, तो बच्चों आज हम लोग पत्र लेखन करेंगे। हमने निबंध के बारे में एक बार देख लिया कि निबंध हमें कैसे करना होता है, निबंध में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हम निबंध कैसे लिख सकते हैं, कोई भी चीज के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, राइट। आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में देखें। तो आपको लगेगा कि इस जनरेशन में कौन पत्र लिखता है, बट हम लोग मेल भी करते हैं, तो उसमें भी पत्र की तरह ही सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए, राइट। पत्र लिखना जरूरी है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। अगर हमें कोई बोलेगा कि चलो मुझे एक अर्जी लिखनी है, मुझे कुछ कार्य करना है, तो मुझे कुछ ऐसी अर्जी लिखवानी है, तो हम पढ़े लिखे हैं तो वो हमें आना जरूरी है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें कोई ऐसा बोले कि चलो मुझे एक अच्छी सी लीव नोट लिख दो, यानी कि छुट्टी के लिए कोई एक चिट्ठी लिख दो, तो भी हम थोड़ा हिचकी जाते हैं, राइट, कि ये कैसे लिखे, उसमें स्टार्ट कहाँ से करें, एड्रेस कहाँ पर लिखे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता होती नहीं है, राइट। देखो, सबसे पहले तो जो मनुष्य है ना, उसके पास ही ऐसी एक बातें हैं जो हमें एक दूसरे को बातें बता सकते हैं, राइट। हम हमारी जो बातें हैं, हमारी मन की बातें हैं, हमारे दिल की बातें हैं, जो एक दूसरे को पत्र के द्वारा भी हम लोग बता सकते हैं, राइट। जैसे कि कोई दरवाजा है, उसको खोलने के लिए कैसे चाबी जरूरी है, राइट। कोई दरवाजे को खोलने के लिए चाबी जरूरी है, उसी तरह हमारे मन की दिल की बातें हैं, उसको बताने के लिए हमारे पास ऐसा पत्र है कि हम पत्र के द्वारा हम लोग हमारे मन की दिल की बातें जो किसी को कहनी है तो वो हम कह सकते हैं, राइट। हमारे पत्र किस को लिखे जा सकते हैं, तो पत्र हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अन्य लोग होते हैं, कोई ऐसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कोई बड़े अफसर हो, हमें किसी को अर्जी लिखनी हो, ऐसे बहुत सारे पत्र डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। तो पत्र लिखते समय कुछ बातों की और हमें ध्यान देना आवश्यक है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें होती है, उसका ध्यान रखना होता है। तो वो क्या क्या बातें हैं उसके बारे में आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए पत्र लिखते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। क्या क्या उसमें टॉपिक्स है वो देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर किस प्रकार के पत्र होते हैं उसकी भी बात हम करेंगे। पत्र की भाषा सरल और बोलचाल की हो। पत्र की भाषा सरल और बोलचाल वाली, यानी कि पत्र में हमें ऐसे हार्ड वर्ड्स नहीं लिख देने हैं कि सामने वालों को कुछ समझ में ही नहीं आए, राइट। पत्र की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल होनी चाहिए, ओके। पत्र की भाषा सरल और बोलचाल की हो, यानी कि किसी सामने वाले को जो हम बात समझाना चाहते हैं वो आसानी से समझ जाए, ऐसी बोलचाल वाली हो। पत्र अधिक लंबा ना हो, बातें क्रम से लिखी जाए। देखो, पत्र ऐसा होता है कि वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी को रीड करना अच्छा लगता नहीं है। अगर अभी हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसी स्टोरियां होती है, बहुत ऐसे बड़े बड़े मैसेज होते हैं, तो वो हम ज्यादातर लोग उसे पढ़ते नहीं है, राइट। तो पत्र कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, उसमें बहुत कुछ लंबा हुआ खींचा होना चाहिए नहीं,
और जो हमारी बातें हैं, जो हम बातें बताना चाहते हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्रमशः यानी कि क्रम में होनी चाहिए। पहले जो हमें बात बतानी है वो पहले बोलनी चाहिए, फिर हमें जो बात कहनी है वो कहनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें कोई छुट्टी चाहिए तो हम किस तरीके से पत्र लिखते हैं कि भाई पहले हम रीजन बताएंगे, फिर हम डेट डेज, कुछ ऐसा इस तरीके से जो हमारा सीक्वेंस होता है उसी तरह हमें पत्र लिखना चाहिए क्रम में, राइट। उसमें कुछ उल्टा सुल्टा चलता नहीं है, राइट। पत्र में बनावटी बातें नहीं लिखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पत्र में कोई भी ऐसी फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए, बनावटी बातें जो गलत हो ऐसी बातें होनी चाहिए नहीं। पत्र का प्रभाव पढ़ने वाले पर दिखना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हमने जो पत्र लिखा है उसका जो प्रभाव है वो जो पढ़ने वाला है उस पर पड़ना चाहिए, यानी कि जो हमारी बात है उसके मन में समझ में आए, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। पत्र का प्रभाव पढ़ने वाले पर होना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर स्पष्ट हो, ये तो बहुत जरूरी बात है। पत्र कैसा होना चाहिए, सुंदर, और वो भी स्पष्ट लिखा हुआ। कैसा होना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ, एकदम सुंदर हैंडराइटिंग से होना चाहिए। अगर हमारे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है तो हम लाइन स्किप करके भी लिख सकते हैं, पर पत्र हमेशा हमें देख के ही किसी को ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये पत्र पूरा रीड करना है, ऐसा सुंदर होना चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग हो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, हमारे जो पत्र है इसमें विराम चिन्ह, विराम चिन्ह यानी कि क्या, एक बार हमने देखा है कि विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, ओके, पूर्ण विराम, उस सब का पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। अगर हम कोई कंटिन्यू बात लिखते ही जाते हैं तो वो उस बात का कोई अर्थ निकलता नहीं है। जहां पर वाक्य पूरा होता है तो वहां पर पूर्ण विराम होना चाहिए। कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए आश्चर्यजनक है तो हमें वहां पर उद्गार चिन्ह होना चाहिए। अगर कोई हम बात पूछ रहे हैं तो वहां पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी बात है कि अगर हम जिस तरीके से हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विराम चिन्हों का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। कुछ बहुत सारी बातें हैं तो उसमें बीच में अल्प विराम भी होना जरूरी है, राइट। तो विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। पत्र लिखते समय बाई और ऊपर अपना पता लिखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कहाँ तक पर कैसे लिखना होता है। बाई और, जैसे कि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें हमारा एड्रेस यानी कि हमारा पता लिखना चाहिए, राइट। फिर पत्ते के नीचे लिखने की तिथि लिखना चाहिए। तिथि यानी कि डेट। जब हम पत्र लिखते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हमें उसमें डेट भी लिखनी चाहिए। क्या लिखनी चाहिए, डेट लिखनी चाहिए। दाई और संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए, राइट। दाई और हमें उसका संबोधन और अभिवादन, यानी कि अगर हम जहाँ पर हम हमारा पत्र है वो पूरा कर रहे हैं तो वहां पर हम हमारा नेम लिखते हैं। अभी हम वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें नेम लिखना है, ओके, और कहाँ पर पता लिखना है वो भी अभी हम देखते हैं। दाई और संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। अंत में धन्यवाद और बाई और अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। अंत में धन्यवाद और बाई और अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए, राइट। लास्ट में हमें अपना नेम लिखना चाहिए। और देखो इसमें लगेगा कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर हम एड्रेस लिख सकते हैं, पर अभी की ये जो बात है कि ऐसा है, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स किया है कि हम हमारा एड्रेस है इस तरफ भी लिख सकते हैं। नहीं तो हमेशा कहाँ लिखते थे हम लोग, बाई और हमारा एड्रेस लिखते थे, राइट। तो अब डिसाइड किया है कि अभी हिंदी में हम जो हमारा एड्रेस होता है, हमारा जो पता होता है वो इस तरफ लिख सकते हैं। वो भी अभी हम आगे देखेंगे, ओके। उसमें इसमें तो ऐसा लिखा है कि पत्र में हम लोग बाई और अपना पता लिख सकते हैं, बट हम लोग हिंदी में यहाँ भी अपना एड्रेस अपना पता लिख सकते हैं, ओके डन। और अंत में मैंने अभी आप लोगों को बोला कि धन्यवाद और वो सब कुछ भी लिखना होता है, राइट। तो चलो अभी हम लोग हमारा पत्र है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले और भी एक बात मैं बता दूं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, राइट। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है
सरकारी संस्थाओं, प्रकाशकों या निजी संस्थाओं को, कोई अगर इस प्रकार की कोई संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था है, कोई सरकारी कचेरी है, तो हमें उसमें जो लिखते हैं वो होता है औपचारिक, राइट। उसकी एक प्रॉपर अलग अलग तरीके से वो लिखा जाता है। सरकारी संस्थाओं हो, कोई प्रकाशक हो, कोई हमें अगर कुछ हमें प्रिंट करने के, प्रेस में छपने के लिए देना होता है, तो उस तरीके के जो पत्र होते हैं उसको कहते हैं औपचारिक पत्र, राइट। और अनौपचारिक पत्र यानी कि घरेलू पत्र। कैसे पत्र? घरेलू पत्र, जो माता पिता, रिश्तेदार, उन सबको लिखते हैं, हमारे मित्र को लिखते हैं। जो हमारे माता पिता, अगर हम लोग कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो हम हमारे माता पिता को पत्र लिखते हैं। अगर हम कहीं हमारे रिश्तेदार के यहाँ घूमने गए तो भी हम वहां से हमारे माता पिता को पत्र लिखते हैं। या तो फिर हम लोग हमारे कोई रिश्तेदार को हमारे घर के बारे में या हमारे यहाँ के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हम जो पत्र लिखते हैं वो सारे पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र, राइट। तो ये पत्र के प्रकार थे, औपचारिक और अनौपचारिक। और हमने ये सारी बातें सीखी, मैंने आप लोगों को बता दी कि पत्र किस तरीके से होने चाहिए, कि उसमें सुंदर अक्षर, स्पष्ट जो बात होती है वो होती है, बहुत लंबा लिखावट, बहुत लंबी लिखावट नहीं होनी चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का उपयोग होना चाहिए, राइट। वो सब हमने देख लिया। सबसे पहले क्या होता है कि स्थान, क्या होता है? स्थान, कि हम लोग जो हमारा एड्रेस होता है, पता होता है, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं? तो स्थान, जहां से हम लोग पत्र लिखते हैं वो, राइट। फिर होता है दिनांक, दिनांक यानी कि डेट, जिस दिन पत्र लिखा या भेजा जा रहा है उस दिन की डेट। फिर होता है संबोधन, क्या होता है? संबोधन, जिन्हें पत्र लिखा जा रहा हो उनको संबोधित करके। तो उसमें भी किस प्रकार के होता है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि संबोधन किस प्रकार के होता है। अगर हमारा कोई रिलेटिव है, अगर कोई बड़े व्यक्ति है तो हम महोदय लिखते हैं, राइट। हमारा कोई मित्र है तो हम प्रिय मित्र लिखते हैं, उस तरीके से, राइट। अगर हमारे कोई माता पिता या दादा दादी को पत्र लिखते हैं तो पूज्य लिखते हैं, ओके, राइट। फिर मूल्य वर्णन, फिर मेन पैराग्राफ होता है, जो मेन पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या लिखते हैं वो। और फिर होता है परिचय, यानी कि लिखने वाले का नाम। देखो किस तरीके से होता है, एक बार हम लोग हमारी फॉर्मेट देख लेते हैं, राइट। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं, राइट। सिर्फ मैं यहाँ पर फॉर्मेट बता रही हूँ, फिर हम लोग हमारा पत्र स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले स्थान होता है कि जहां से पत्र लिखा जा रहा है, जो कोई व्यक्ति जो पत्र लिखता है उसका नेम और वो सब कुछ होता है यहाँ पर, राइट। देखो पहले ऐसा होता था कि हमेशा एड्रेस होता है, पता होता है, वो इस तरफ लिखते थे, राइट। नाउ लेटेस्ट अभी जो गवर्नमेंट चला रही है कि वो यहाँ पर भी पत्र का जो पता होता है, एड्रेस होता है, वो यहाँ पर भी लिखते हैं, राइट। हम आज उसी तरीके से भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर स्थान के बाद दिनांक, मैंने आप लोगों को बोला कि जहां से हम लोग पत्र लिखते हैं वो स्थान, और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट दिनांक, कि जिस दिन को हम पत्र लिखते हैं वो डेट। फिर होता है संबोधन, और वो होता है संबोधन कैसा होता है? प्रिय, महोदया, जैसे कि कोई बड़े व्यक्ति को लिखते हैं तो हम महोदया लिखते हैं, कोई अगर हमारे से छोटे है तो हम प्रिय लिखते हैं, हमारे माता पिता है तो हम पूजनीय लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? पूजनीय भी हम लिख सकते हैं, राइट। पूजनीय दादाजी, पूजनीय माताजी, फिर महोदया, फिर प्रिय, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। संबोधन, जिस प्रकार के हम कौन से व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर उसका संबोधन करेंगे, राइट। फिर मूल वर्णन, मूल वर्णन यानी कि जो भी हमारी बातें हैं, जो हमें पत्र में क्या लिखना है वो यहाँ पर होनी चाहिए। पर वो भी कैसी, हमने आगे बात की वैसे, कि शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए और सुंदर अक्षरों में होनी चाहिए। ये सारा मूल वर्णन इस पैराग्राफ में आएगा, राइट। और फिर उसके बाद आता है लास्ट में परिचय। क्या आता है? परिचय, यानी कि हमारा नेम। पहले हम यहाँ पर भी हम परिचय लिखते थे, राइट। पर अभी लेटेस्ट के अनुसार हम लोग हमारा पता भी इस तरफ लिखते हैं और हमारा परिचय यानी कि हम लोग
कौन है आपका प्रिय मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर हम कोई टीचर्स को लिखते हैं तो अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य, वैसा सब कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, तो ये हमारी पूरी फॉर्मेट है कि हम लोगों को पत्र कैसे लिखना है। डन। नाउ अभी चलो अभी हम हमारा पत्र है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, पत्र के बारे में हमने बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। अभी आप लोगों को पत्र कैसे लिखना है और हमारा पत्र कौन सा है वो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हमारा पत्र है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए आवेदन पत्र। तो आपको लगेगा कि अवकाश यानी कि क्या, तो अवकाश यानी कि छुट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पत्र, तो हमें आना ही चाहिए कि अगर हमें कोई छुट्टी चाहिए, 2-3 दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए, तो हमारे प्रिंसिपल से हम लोग छुट्टी लेने जाते हैं कि चलो मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, कि तो मुझे थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। राइट, तो हमारा पत्र का हेडिंग है कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए आवेदन पत्र। राइट, हमें उसको आवेदन करते हैं, हम उसको विनंती कर रहे हैं। राइट, इसलिए हम उसको कहते हैं आवेदन पत्र। तो सबसे पहले देखो क्या हमने राइट साइड लिखा है कि सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में, राइट, हम उसको हमारी अर्जी कर रहे हैं, हम उसके विनती कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तो लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के हमारे सरस्वती विद्यालय, क्या लिखेंगे हम लोग, सरस्वती विद्यालय राजकोट, सरस्वती विद्यालय राजकोट। फिर दिनांक, हम दिनांक लिखेंगे 23/11/20, राइट, 23 नवंबर 2020। फिर हम दिनांक लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं किसको, हमारे से छोटे हैं तो हम प्रिय लिखते हैं, हमारे जैसे हमारे मित्र तो प्रिय लिखते हैं, पूजनीय महोदय, मैंने कहा था आप लोगों को भी। तो ये हमारे प्रिंसिपल को है तो हम लिखेंगे महोदया। महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह, देखो यहाँ पर कोई भी रीजन जो है वो हमें लिखना है। अभी हम ऐसा रीजन कर रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन की शादी है और इसीलिए हमें इतने दिनों की छुट्टी चाहिए। अगर वहां पर कोई दूसरा रीजन है तो वो हम लिख सकते हैं। राइट, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह 26 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। इस कारण मैं 26 नवंबर से 29 नवंबर तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा या आ सकूंगी। गर्ल्स है तो आ सकूंगी और बॉयज है तो आ सकूंगा। राइट, नहीं आ सकूंगा। निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह 26 नवंबर को होना, डेट जो भी है, राइट, वो डेट लिखेंगे, होना निश्चित हुआ है, यानी कि डेट फिक्स है। इसी कारण हमें जितने दिन की छुट्टी चाहिए उतनी डेट वहां पर लिखनी होती है। विद्यालय नहीं आ सकूंगा, गर्ल्स क्या लिखेंगी, विद्यालय नहीं आ सकूंगी। राइट, याद, ये खास याद रखना है आप लोगों को। गर्ल्स लिखेंगी सकूंगी और बॉयज लिखेंगे सकूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिनों के लिए अवकाश देने की कृपा करें। जितने दिन है उतने हमें लिखने हैं। अतः यानी कि आपसे अनुरोध है, हम लोग उन्हें अनुरोध करते हैं, राइट, कि वो हमारी छुट्टियां है वो मंजूर कर दे। हमें 3 दिनों के लिए अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। राइट, गर्ल्स लिखेंगी मैं आपकी आभारी रहूंगी। राइट, अगर हमें किसी को हम विनती कर रहे हैं तो प्लीज आप ये कर देंगे तो हम उसके क्या रहेंगे, थैंकफुल। क्या रहेंगे, थैंकफुल। मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपकी आभारी रहूंगी। राइट, बॉयज लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा। प्रियम, जो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा नेम है वो।
देखो मैं तो सिर्फ नेम लिख के लिखूंगी, आप लोगों को खुद को अपना नेम वहां पर लिखना है, राइट। आप लोगों को खुद को अपना नेम वहां पर लिखना है और फिर लिखना है आपका कक्षा। फिर क्या लिखना है आपको? आपकी कक्षा लिखनी है, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा जो जिन सी कक्षा में आप लोग पढ़ते हैं उसी कक्षा आपको नीचे लिखनी है, राइट। तो ये था हमारा पत्र। क्या क्या हमने सबसे पहले क्या लिखा? हमने एड्रेस लिखा कि सेवा में प्रधानाचार्य सरस्वती विद्यालय राजकोट। फिर दिनांक लिखी है, दिनांक हमने क्या लिखी? जो दिनांक, जिस दिनांक को हम लोग लेटर लिख रहे हैं उस दिनांक को। फिर जब हम हमारे प्रधानाचार्य को लिख रहे तो हमने लिखा महोदया, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह जो जो जिसकी डेट जो डिसाइड है, देखो यहाँ विवाह की जगह अगर हम लोग बाहर गांव जा रहे तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें 5 दिन के लिए बाहर आउट ऑफ टाउन यानी कि बाहर गांव जाना है, तो कृपया आप हमारी जो अवकाश है वो मंजूर करें, राइट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर कुछ रीजन है कि हमारा कोई पर्सनल काम है तो हम उस तरीके से रीजन वहां पर लिखना है। जो भी रीजन है वो उसमें मेन होना चाहिए, राइट। वही पत्र का मेन होता है कि उसमें रीजन होना चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे कितने दिनों की छुट्टी चाहिए वो लिखना है, कि अवकाश देने की कृपा करें, अवकाश यानी कि छुट्टी, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, राइट। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट पत्र और हमारी जो अवकाश होती है, हमारी जो छुट्टी होती है वो मंजूर हो जाती है, राइट। तो ये था हमारा पत्र, राइट। तो पत्र हमने कैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मल सभी बात समझाई कि पत्र में कैसा होना चाहिए, कि उसमें शॉर्ट एंड स्वीट बात होनी चाहिए, सुंदर अक्षर होने चाहिए। औपचारिक पत्र जो हम सरकारी संस्थाओं में लिखते हैं वो सारे पत्र होते हैं औपचारिक, और अनौपचारिक यानी कि हमारे मित्र, माता पिता, सगा संबंधी जो कोई होते हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक, राइट। तो ये सारी बातें हमने की, एक पत्र भी हमने देखा। तो आप लोगों को भी घर पे ऐसे पत्र लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हमारा आगे का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।